हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट शीट को। ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रखा है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है कॉस्ट शीट का। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। डेटा गिवन है अप्रैल मंथ का, उसकी हेल्प से हम लोग को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 1,80,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस गिवन है 90,000। मशीन आवर वर्क 10,000 घंटे मशीन ने काम किया है। मशीन आवर रेट पर आवर है 8 रुपया गिवन है पर आवर का रेट, मशीन आवर रेट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो जनरल है। कितना है? 35,000। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट है 5 रुपये। यूनिट प्रोड्यूस है 4,000। यूनिट सोल्ड है 3600। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 125 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ एबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। हम लोग को एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। जो डेटा गिवन है 1 मंथ का, उसके बेसिस पे हम लोग को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना और फाइंड करना है, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ फाइंड करना है। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाते हैं वो देखते हैं, प्रिपेयर करेंगे। तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पार्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट का एंड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एडिशनल कॉलम ड्रॉ कर रखा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम विच इज ऑलरेडी गिवन इन प्रॉब्लम, बस हम लोग को लेना है वहां से और यहाँ पुट कर देना है। डेट इज 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, डेट इज 90,000। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है 90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं प्रॉब्लम के अंदर, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील हो गया। तो प्राइम कॉस्ट क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नील। तो आवर प्राइम कॉस्ट इज 2,70,000 रुपीज, आवर प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड जो फाइंड किया है, मशीन आवर वर्क गिवन है 10,000 आवर मशीन वर्क की है और आवर रेट कितना है? 8 पर आवर है, ₹8 पर आवर मशीन आवर रेट है। तो 10,000 और ₹8 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 80,000 रुपीज। डेट इज आवर फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। बिकॉज हम लोग के पास किसी भी तरीके का ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP का डेटा गिवन नहीं है। तो ग्रॉस फैक्ट्री इक्वल है किसके? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 3,50,000 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नील है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो गिवन है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन गिवन है। यहाँ पे जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को रिकॉर्ड करते हैं जो किस चीज़ से रिलेटेड हो? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसको ऐड करते हैं। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर गिवन होता प्रॉब्लम के अंदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन नहीं है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो नील हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 3,50,000 प्लस नील। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग का आ गया 3,50,000। ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड तो गिवन नहीं प्रॉब्लम के अंदर, बट क्लोजिंग फिनिश गुड्स गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। किस तरीके से फाइंड किया क्लोजिंग फिनिश गुड्स? हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस किया 4,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया और यूनिट कितना सोल्ड किया? 3,600 यूनिट हम लोगों ने बेचा। 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किया जिसमें से 3,600 यूनिट सोल्ड कर दिया। इट मीन्स 400 यूनिट क्लोजिंग बच गया। डिफरेंसेस ऑफ 4,000 एंड 3,600, that is 400 is our closing stock at the end of
month. तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस तरीके से, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। अभी तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोगों ने जो कॉस्ट इनकर्ड किया है वो टोटल कॉस्ट था 3,50,000। वो कितने यूनिट पे हम लोगों ने इनकर्ड किया है, 4,000 यूनिट पे इनकर्ड किया है। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,000 यूनिट, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,000 यूनिट। तो पर यूनिट बेसिस पे हम लोगों ने इनकर्ड किया है वो 87.5 रुपीज़ हम लोगों ने पर यूनिट बेसिस पे इनकर्ड किया अभी तक, जिसमें से हम लोग कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, 3,600 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। तो 400 यूनिट हम लोग का क्लोजिंग बच रहा है, 400 यूनिट क्लोजिंग बच रहा है आउट ऑफ 4,000 माइनस 3,600, 400 यूनिट क्लोजिंग बचा है। तो 87.5 पर यूनिट आ रहा है कॉस्ट। क्लोजिंग कितना बन रहा है, 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। तो अमाउंट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का, डेट इज 35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने लेस कर दिया बिकॉज वो इस पीरियड के कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो लेस कर दिया 3,50,000 रुपीज़ में से हम लोगों ने लेस कर दिया 35,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड क्या आ गया, 3,15,000 आ गया। प्लस उसमें ऐड कर दिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रॉब्लम में गिवन है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिए जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, डेट इज 35,000 ऐड कर दिया हम लोगों ने। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड जो प्रॉब्लम में गिवन है वो पर यूनिट के बेसिस पे गिवन है, डेट इज ₹5 पर यूनिट। एक यूनिट के लिए सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड करना पड़ता है हम लोग को 5 रुपया। तो जितना यूनिट हम लोग सेल करेंगे उतना हम लोग को सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड करना पड़ेगा। इट मीन्स सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट हम लोग के लिए, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज होगा। तो हम लोग कितने नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, 4,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, बट उसमें से कितने 100 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, 3,600। 400 यूनिट हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 400 यूनिट पे हम लोग को सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड नहीं करना पड़ा होगा, बिकॉज सेलिंग ओवरहेड जो हम लोग इनकर्ड करते हैं वो उस यूनिट पे इनकर्ड करते हैं जो यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कितने 100 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, 3,600 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। तो सेलिंग ओवरहेड कितना हम लोग को इनकर्ड करना पड़ा होगा, 3,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5। इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग का सेलिंग ओवरहेड होगा। सेलिंग ओवरहेड 4,000 माइनस 400 यूनिट, डेट इज 3,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाई ₹5 पर यूनिट। इस दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया सेलिंग ओवरहेड का, वो हो गया 18,000 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेट इज 3,15,000 रुपीज़। उस दोनों में उसमें हमने सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया, सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर लिया, डेट इज 3,68,000। सेल्स फाइंड किया, सेल्स किस तरीके से फाइंड किया, 3,600 यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं। किस रेट से सेल कर रहे हैं, एट द रेट 125, 125 के रेट से बेच रहे हैं। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो हम लोग का सेल्स आ गया, डेट इज 4,50,000। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंसेस है इज आवर प्रॉफिट, डेट इज 82,000 इज आवर प्रॉफिट। तो हम लोग को प्रॉफिट फाइंड करना था, प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था फाइंड करने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। तो कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट कितना, 1,80,000, 1,80,000 जो हम लोगों ने इनकर्ड किया होगा, कितने पे इनकर्ड किया होगा, 1,80,000। 4,000 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, डिवाइडेड बाई 4,000 यूनिट, 45 रुपीज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया पर यूनिट,
45। डायरेक्ट वेजेस 90,000 इनकर्ड किया होगा हम लोगों ने, कितने यूनिट पे? 4,000 यूनिट पे इनकर्ड किया होगा। 22.5 22.5। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील है, तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गया 67.5। इस दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया 67.5। 80,000 जो इनकर्ड किया हम लोगों ने, कितने यूनिट पे इनकर्ड किया होगा? 80,000 इनकर्ड किया गया होगा हम लोगों ने, कितने यूनिट पे? 4,000 यूनिट पे इनकर्ड किया होगा। तो पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया? 20। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? प्राइम कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 67.5 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 20 प्लस 67.5, 87.5 is our net factory cost. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज नील। तो जो हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगा वही हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, पर यूनिट होगा। जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट होगा वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट होगा, बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज नील। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 3,15,000 है। 3,50,000। कितने यूनिट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकर्ड किया होगा? 3,50,000, बिकॉज कितने यूनिट पे किया होगा हम लोगों ने? 3,600 यूनिट। 3,600 यूनिट। 87.5 इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट। ये तो क्लोजिंग स्टॉक का है, ये कॉस्ट से लेस नहीं हो रहा है या कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम लोगों ने पर यूनिट में ऐड और लेस नहीं किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 87.5 आ गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 35,000। 35,000 का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितने यूनिट पे हम लोगों ने इनकर्ड किया होगा? 35,000 का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,600 यूनिट पे हम लोगों ने इनकर्ड किया होगा। 9.722 आ रहा है, 9.72। सेलिंग ओवरहेड 18,000 है, कितने यूनिट पे इनकर्ड किया गया होगा? 3,600 यूनिट पे। 18,000 3,600 यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन था। इस दोनों को ऐड करने के बाद 14.72 आ रहा है। 14.72 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग ओवरहेड, उसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट कितना है? 87.5। 87.5 दैट इज आवर कॉस्ट पर यूनिट 10222, दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 87.5, उसमें हम लोगों ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर यूनिट ऐड किया प्लस सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट ऐड किया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो हम लोगों को क्या बोला था फाइंड करने के लिए? प्रॉफिट फॉर द मंथ, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने आंसर दे दिया सेकेंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दैट इज 102.22 is our cost per unit।